हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार, क्षारक किसे होते हैं, कैसे किसे कहते हैं, क्षारक के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सूचक किसे कहते हैं और सूचक के प्रकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सूचक क्या होता है। ठीक है, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो जो सूचक होते हैं वो किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, अम्ल सूचक जो होते हैं किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। अम्लीय माध्यम में इसका रंग और गंध अलग होता है, क्षारीय माध्यम में अलग होता है। तो मेन अगर एग्ज़ाम में आया सूचक किसे कहते हैं और सूचक की प्रकार, तो आप लोग बता सकते हैं किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक में उपस्थित दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सूचक के प्रकार, कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रकृति सूचक, सेकंड होता है कृत्रिम सूचक और लास्ट एंड थर्ड है गंधीय सूचक। तो चलिए जानें कि इन तीनों सूचक में, प्रकृति सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक में, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक होता है ये पौधे में पाया जाता है। जो प्राकृतिक सूचक होता है ये पौधे में पाया जाता है। ठीक है, और जो कृत्रिम सूचक होता है ये रासायनिक पदार्थों में पाया जाता है। गंधीय सूचक होता है ये गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो अब हम लोग जान लिए कि सूचक के प्रकार कितने होते हैं, सूचक की परिभाषा क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। प्रकृति सूचक पौधों में पाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक रासायनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, गंधीय सूचक क्षारीय और अम्लीय माध्यम में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे किस पदार्थ में पाए जाते हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक होता है वो लाल लिटमस, पत्ता गोभी और हाइड्रोजिनिया पौधे के फूल में और हल्दी होता है, ये होते हैं प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल। जैसे आप आया कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, तो एक उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग बोल सकते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं और ये पौधों में पाए जाते हैं, लाल लिटमस, पत्ता गोभी, हाइड्रोजिनिया के फूल, हल्दी में पाए जाते हैं। चलिए कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक आप जान ही लिए हैं कि ये रासायनिक पदार्थ हैं। फिर जैसे कि मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन इसके उदाहरण हैं। अब हम लास्ट आते हैं गंधीय सूचक पे। तो जिन पदार्थों में गंधीय या अम्लीय क्षारक का माध्यम बदल जाता है वो होता है गंधीय सूचक। ठीक है, इसका उदाहरण है प्याज और लौंग का तेल। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकृति सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक में रंग गंध में परिवर्तन, किसी ने पूछा था कि रंग और गंध में कैसे परिवर्तन होगा, तो यही है। ठीक है, तो सूचक जो होते हैं वो अगर लाल लिटमस है तो गंध में परिवर्तन होता है। जब अम्ल के साथ ये लाल हो जाता है और जब क्षार के साथ होता है तो नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस ये हो जाता है लाल और क्षारीय माध्यम में ये होता है हरा। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जिसमें अम्लीय माध्यम में कोई बदलाव नहीं होता और क्षारीय माध्यम में हल्दी लाल हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजिनिया के फूल ये अम्लीय माध्यम में नीला हो जाता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। अब हम आएंगे कृत्रिम सूचक में। तो फिनाफ्थलीन जब रंग गंध में परिवर्तन होता है अम्ल के साथ तो फिनाफ्थलीन रंगहीन हो जाता है और जब क्षार के साथ होता है रंग गंध में परिवर्तन तो फिनाफ्थलीन गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक है, और फिर है मेथिल ऑरेंज में जब रंग गंध के साथ परिवर्तन होता है अम्ल के साथ तो ये लाल हो जाता है और क्षार के साथ होता है तो पीला हो जाता है। लास्ट है गंधीय सूचक है प्याज के रस को जब अम्ल के साथ
अभी मिलाया जाता है तो ये तीक्ष्ण गंध देता है, और जब क्षार के साथ मिलाया जाता है तो कोई गंध नहीं देता। वेनिला ये समान गंध देता है अम्ल के साथ, और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं देता। लौंग का तेल समान गंध देता है अम्ल के साथ, और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं देता। तो ये है कि अम्ल के साथ रंग और गंध में परिवर्तन सूचक का क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा सूचक क्या होता है। फिर से देख लीजिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय या क्षारक में उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग और गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। आज हम लोग पढ़े हैं कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार, और अम्लीय और क्षारीय माध्यम में सूचक में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।